ये जो वैन जो आपने ऐसे रोकी, मुझे पता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को कॉल किया। मैंने उन्हें कहा 2 बार मैं डरी, 1-2 सेकंड्स के लिए। फर्स्ट सेकंड ये था कि सॉरी, आपका सवाल क्या था? चूल्हे में जाए मॉडलिंग। हाँ, नहीं, मुझे जो कहना होगा मैं कहूँगी। पहला प्यार पूछ रही थी अभी हमसे, आप पूछेंगे क्या? आई एम वेरी रिजर्व्ड पर्सन इन जनरल। एंड वन मोर टिप अबाउट रिया। पीछे मुझे पता चला पीछे कैमरा वाले आ गए, तो मैंने फिर ऐसे पोज भी किया। तो राहुल गांधी के साथ थी और थोड़ा गुस्सा भी था आप में। मेरी रातों की नींद वाकई में उड़ गई थी, मैं सो नहीं पा रही थी। बट मुझे मीडिया के ऊपर बहुत गुस्सा आया सर, आपके नहीं, बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी। कब ग्लास हटा ले, मार दो सर पे। नहीं, मुझे मतलब जो आपने किया उसके बाद आपको जीने का हक नहीं है, मर जाओ जाके, चुल्लू में पानी में डूब मरो। और मीडिया ने क्या किया? मैं बोल रही हूँ मुझे जीने का हक नहीं है। कैन यू इमेजिन? मैं सॉरी, एक गलत वर्ड, मतलब थोड़ा हैवी वर्ड है, गवार जो है ये। 5वें कमेंट में लिखा था, तू जहाँ मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आपको बोलते हैं कि रिया मेरे को आपसे मिलना है, आप आइए मिलने वीडियो को, आप जाएंगे मिलने मोदी जी से? कभी पॉलिटिक्स में आप? मैंने अभी ज्वाइन भी कर लिया, तो लोग तो बोले देखा इसका गेम प्लान यही था। Do whatever you want to do and just don't trouble your mother. Don't trouble your mother. It's done, bro. It's done, bro. It's done, bro. It's done, bro. आज सुबह जब हम सो के उठे तो यूजुअली यार हम सब लोगों की गंदी आदत है कि अच्छी आदत गंदी आदत जो भी है, पर गंदी आदत है कि सुबह उठते ही लोग कहते हैं ना उठो थोड़ा सा बाहर जाओ, गर्म पानी पियो, पर हम वो सब काम नहीं करते हैं, फ़ोन देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। तो इंस्टाग्राम पे एक बढ़िया सी किसी ने रील पोस्ट की हुई थी। रिया हमारे साथ है। रिया की आपने तस्वीर देखी है, ये मुंबई पुलिस की उस पूरी वैन को अकेले थाम करके खड़ी हुई थी। तो रील में जो है इनकी तस्वीर थी राहुल गांधी और उनकी, और उसमें वो गाना डाला हुआ था, ऐसी धाकड़ है ऐसी धाकड़ है। तो हमने कहा यार ये तो कुछ वाइब है। तो अच्छा नहीं वाइब है, ये सब लफ्ज सुन रहे हैं आप हमसे आजकल। आई एम ऑल्सो लर्निंग। बदले बदले से जनाब नजर आते हैं, हुजूर नजर आते हैं। तो हमारे साथ रिया है हमारे दफ्तर में। तो रिया कैसे हो आप? बिल्कुल बढ़िया, टॉप क्लास। रिया पूछ रही थी अभी हमसे, आप पूछेंगे क्या? तो मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ यार, मैं तो मतलब देख रहा हूँ यार क्या यार कहाँ से मतलब ये जो मतलब ये जो वैन जो आपने ऐसे रोकी, तो मतलब क्या लगा था आपको कि मतलब कि यार आज तो मतलब? आज ही नहीं, जब से मैं पैदा हुई हूँ तब से मैं ऐसी ही हूँ कि अगर मेरे सामने कुछ गलत हो रहा है तो बोलते हैं ना टांग अड़ाना। बट मेरे लिए वो मेरी सिविक ड्यूटी है, मेरी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है मेरे सामने, तो मुझे आकर वो एटलीस्ट रिस्पेक्टफुली बताना है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। वही मैंने जो वहाँ पुलिसकर्मी थे उनको भी कहा था कि सर आपके पास मैंने 2 दिन जब से पुलिस की बर्बरता हुई थी तब से मैंने सब चेक कर लिया था अपने राइट्स। उनको ऐसी क्या पावर है कि वो हमें ऐसे वायलेट कर सकते हैं? तो मैंने 2 दिन पूरा रिसर्च किया था, UN, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन, सबको ईमेल भेजे थे। 21 तारीख को मैं वहाँ गई थी, वहाँ भी बच्चों को रिलीज़ कराया था। लॉयर जो लीगल एड फ्री में दे रहे हैं प्रो बोनो, मैंने उनका स्पीड डायल पे नंबर रखा था। तो 22 को भी मैं इसी प्रेपरेशन से गई थी। अपने राइट्स जानकर जो पुलिसकर्मी थे उनसे मैंने पूछा आपके पास मेमो है? तो उन्होंने आंखें चुरा ली मुझसे, तो मुझे मेरा जवाब मिल गया। और उसके बाद जो मुझे समझ आया कि संविधान जो है वो हमारे साथ है, हम लॉ के साथ हैं। उन्हें लगता है वो कानून है, बट हमें उन्हें बताना है कि वो कानून के रखवाले हैं, वो कानून नहीं है। तो मैंने उनको यही बोला कि सर मुझे पता है आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबली नहीं कर रहे हैं। तो फिर मैंने उस बच्चों को निकालने की कोशिश की, वैन चलने लगी तो वो नहीं हो पाया, तो मैं सामने आ गई कि नहीं, जाने नहीं दूंगी मैं। फिर मतलब आप हटी कैसे वो वहाँ से? करीब 45-40 मिनट तक वो चलता रहा। आप ऐसे खड़ी थी ऐसे 40 मिनट तक आराम से? फिर पीछे मुझे पता चला पीछे कैमरा वाले आ गए, तो मैंने फिर ऐसे पोज भी किया। तो मतलब जलवा चाहिए फुल।
तो उसके बाद मैं आगे खड़ी रही और मैंने पूरा डॉक्यूमेंट किया। लोग बोल रहे हैं तो रील बना रही है, ये सब स्क्रिप्टेड है। मतलब आप खुद ही सोचे। हाँ, मैंने देवेंद्र फडणवीस जी को कॉल किया। मैंने उन्हें कहा प्लीज़ अपने पुलिसकर्मी जो हैं वो वैन में भरकर बच्चों के साथ जो है ये हमारे सेकेंडरी आर्टिस्ट होते हैं उनको भरकर भेज दीजिए। मेक इट मेक सेंस। मुझे रील बनानी है बिल्कुल मेक इट मेक सेंस कि वैन वहाँ ऑलरेडी पार्क थी, बीच रास्ते में वैन वहाँ ऑलरेडी पार्क थी। ऐसे ये जो हेटर्स हैं उनका जो काम है एटलीस्ट वो आप अच्छे से तो करिए। इनसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, खुद ही बता दिया सब। मैं पूछता कि अच्छा रील बना रही थी, हेटर्स क्या कह रहे हैं, सब बताए दे रहे हैं। मैंने डॉक्यूमेंट किया। मैंने वो जो वैन है मैंने उसके नंबर प्लेट का भी फोटो लिया। उसके हिसाब से मैंने ट्विटर पे एक लड़की ने अपनी पूरी, हम सब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं अपने आप में, तो उन्होंने वीडियो नंबर प्लेट देखा और बोला ये वैन तो होनी भी नहीं चाहिए रोड पर, क्योंकि वो हम 2019 में जो एक पास हुआ था हाई सिक्योरिटी HSRP, सो उसकी रजिस्ट्रेशन प्लेट, सो वो रजिस्ट्रेशन प्लेट जो है 2019 के पहले की थी, तो होलोग्राफिक ये सब नई चीज़ें निकली थी। तो वो वैन तो अनलॉफुली हर तरीके से, अंदर उसमें कोई फीमेल कॉप नहीं थी, पूरे बच्चे अंदर, लड़कियां भरी हुई थी, माइनर्स हो सकते हैं। तो जब तक मैंने वो रोका, दो बार मैं डरी, 1-2 सेकंड्स के लिए। फर्स्ट सेकंड ये था कि या तो ये मुझे भी अंदर खींच लेंगे, बट वैन इतनी भरी है तो मेरे लिए जगह ही नहीं थी। और सेकंड कि अगर ये वैन मेरे, क्योंकि वो रेव कर रहे थे, इंजन रेव कर मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे, हॉन्क कर रहे थे लगातार, तो लगा कि अगर ये यहाँ वहाँ कुछ हो गया 19-20 या 25 हो गया और मेरे ऊपर वैन चढ़ गई, तो वहाँ जो मेरा पर्पस है मेरी ज़िंदगी का वो पूरा हो जाता। That was my purpose in my life if something would have happened to me. And then जब तक मैं बस वेट कर रही थी, मुझे बस इतना देखना था कि बच्चों को निकलते हुए, मैंने पीप भी मैं कर रही थी कि बच्चों को निकलते हुए बस देखना है मुझे। वो एक दृश्य जिसका मैं इंतजार कर रही थी for 40 वो जो दृश्य जिसका आप इंतजार कर रही थी, वो दृश्य आपके समक्ष कितनी देर में प्रस्तुत हुआ? According to my camera roll, this started at 5 and it ended at जो नेक्स्ट मेरा वीडियो है वो 5:48 का है, जो एक पुलिसकर्मी जो एक फूल लेकर जा रही है, बिकॉज वो जब खत्म हुआ हम रोड क्रॉस करके प्रोटेस्ट में जा रहे थे जिसके लिए हम वहाँ आए थे। तो अराउंड 40 मिनट्स आराम से ये चला। 40 मिनट्स इन्होंने खड़ी हो गई आगे, थांबा किया और थांबा के बाद इन्होंने फिर पोज भी किया, ऐसे पूरे किया, पूरे पोज भी किया। अब जिंदगी बदल गई ना उसके बाद से? हाँ जी, मुझे ऐसा फील नहीं होता है ज़िंदगी बदली है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं कैमरा के सामने पहले भी रहती थी, ऑडिशंस करती थी। टाइमिंग्स बदल गई हैं बिल्कुल, बिकॉज व्हेन यू आर मॉडलिंग तो आपकी कोई 2 दिन सेम समान नहीं होते। तो सुबह 12 बजे उठना, दोपहर के 12 बजे उठना और फिर अपने भाई के साथ खेलना और अपने 4 से 6 ऑडिशंस करना और फिर शाम को चिल करना एंड वीकेंड्स पे थोड़ा बाहर जाकर एंजॉय करना। बट नाउ आई हैव अ रीज़न टू वेक अप एवरी डे। आई वेक अप एट 7 एंड आई स्टार्ट डूइंग इंटरव्यूज वेयरएवर आई कैन लेंड माय वॉइस। मैं वो करती हूँ। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। तो एक पोस्टर गर्ल है, इनको पोस्टर गर्ल कहा जा रहा है। तो उससे पहले आप मॉडलिंग कर रही थी? हाँ जी, मैंने 13 साल के लिए हिंदी थिएटर किया है। जब मैं 4.5 साल की थी मैंने तब से शुरुआत की है। वाघा बॉर्डर पर मुझे फेलिसिटेट भी किया था फॉर माई कॉन्ट्रीब्यूशन। दैट वाज बिफोर आई वाज इवन 10 years old. आई वाज ट्रैवलिंग विद द टीम अलोन विदाउट माई पेरेंट्स। एंड जब मैं 16 साल की थी तब मुझे मेरी थिएटर कंपनी का एक रंग परवास करके फेस्टिवल होता है, तो मैं उनके साथ यहाँ से लेकर फिर जब तक मैं इतनी बड़ी तब से, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया था फॉर माय कंट्रीब्यूशन। तो आपको क्यों लगा कि भाई, आप तो लगा कि क्यों जाना चाहिए प्रोटेस्ट में? आपको अंदर से कॉल हुई 20 तारीख को या लाठी चार्ज आपने देखा, आपको तकलीफ हुई कि इतनी मार पड़ रही है, अब जाना चाहिए, मैं शांत नहीं बैठ सकती हूँ? कब लगा कि अब मुझे उठ के निकलना पड़ेगा सड़क पर, मैं तो मॉडलिंग कर रही हूँ? अक्सर होता है लोग डरते हैं कि यार हम चले जाएंगे तो मॉडलिंग असाइनमेंट नहीं मिलेंगे, कहेंगे यार ये तो पॉलिटिकल हो गई। इट्स वेरी कॉमन, यू नो, पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। आई डोंट केयर। सरकारी स्कूलों, सरकारी से किसी एक प्रोफेसर को बरेली से निकाल दिया, हरियाणा में टीचर को निकाल दिया, बहुत आम है ये सब। फिर इट सेज अ लॉट अबाउट देम दैन इट सेज अबाउट मी। वो रिफ्लेक्ट अपने अंदर की जो जिंदगी है उसे बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो मुझे उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी भी अगर कोई मुझे बोल देगा कोई कि ये तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं इस इंडस्ट्री से, दैट डजंट स्पीक एनीथिंग अबाउट मी, इट्स नॉट माई शेम टू कैरी। और ऑब्वियसली
सॉरी, आपका सवाल क्या था? चूल्हे में जाए मॉडलिंग। हाँ, नहीं, मुझे जो कहना होगा मैं पहला कहूंगी। प्यार, मॉडलिंग मेरा पहला प्यार, मतलब एक्टिंग मेरा पहला प्यार है, कैमरा, क्योंकि आई एम वेरी रिजर्व्ड पर्सन इन जनरल। And one more tip about Riya, don't the boys, if you are thinking that कि रिया मिलेगी तो मैं कॉफी चाय के लिए पूछूंगा, रिया कॉफी चाय नहीं पीती है, तूने नारियल पानी के लिए पूछी। टिप। हाँ, और वो सुपर थैंक्स आप कर सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू। But I don't like men also. I don't like people. It's just a time pass. कहाँ से लाए एलियन फिर? लोग नहीं पसंद है, आदमी नहीं पसंद है, लोग कहाँ से? बट आई डोंट लाइक पीपल इन जनरल बिकॉज वो हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, पते की बात है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो अगर मैं कुछ डील भी कर रही हूँ, जैसे ये सब चल रहा है, मैंने अभी तक अपने दोस्तों से बात नहीं की है। 1 हफ्ता या उससे ज़्यादा हो गया है, 12-13 दिन मैंने अपने दोस्तों से बात नहीं की है। आई शट डाउन। पर जब एक्टिंग होता है और आई एम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, दिस इज माई वे ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। आपको लगता है कि हमसे बात करके, हम सब जो जर्नलिस्ट हैं, बात करके कहीं पर भी अपनी आवाज उठानी चाहिए? जी बिल्कुल। आई हैव ऑलवेज बिन दिस पर्सन। मुझे जैसे मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है, गलत हो रहा है तो आप बिल्कुल आवाज़ उठाओ, और घर से ही शुरू होता है। वो भी गलत करते हैं तो मैं बोल देती हूँ पापा ये आप गलत कर रहे हो, आई डू नॉट एग्री विद इट। इट्स वेरी सिंपल टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन ब्यूटिफुली विदाउट ऑफेंडिंग द अदर पर्सन। आई थिंक एवरीवन नीड्स टू लर्न दिस। आपको गाली गलौज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली भी बोल सकते हैं। एंड विद जेन ज़ी वी हैव रियलाइज दैट आपका ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है, बट आई डोंट हैव टू शेम योर फेथ। किसी को नीचा दिखा करके अच्छा नहीं बनना है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस जनरेशन इज कि वो अपने तरीके से बात है। हाँ, मुझे कैमरे पर अच्छा लगता है बोला ना, वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और मैं यही करती हूँ, मैं यही करूंगी, तुम्हें जो कहना है कहो। बहुत मोहब्बत मिल रही है आपको सोशल मीडिया पर, बहुत जहर भी दे रहे हैं आपको, बहुत ट्रोल भी कर रहे हैं। मैंने देखा कल आप जब राहुल गांधी के साथ थी और थोड़ा गुस्सा भी था आप में। हमने देखा, हमने भी आपके जाके, हमारी टीम ने भी देखा, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज है आपके लिए, गाली गलौज, वो भी एक उस पर आप कैसे रिएक्ट कर रही हैं, कैसे उसके साथ कोप अप कर रही हैं? सर ये शुरू हुआ 1-2 दिन बाद ही शुरू हो गया था, 22 तारीख जब ये सब हुआ। एंड तब तक मेरी रातों की नींद वाकई में उड़ गई थी, मैं सो नहीं पा रही थी। दिन में आई वुड गो थ्रू इट एज बिजनेस, बट रात को जब मैं सोने जाती थी तो मेरी बॉडी अकड़ जाती थी, सुबह मुझे नॉशियस फील होता था। सो फॉर मी इट्स एन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कि मैं फ्रीज रिस्पॉन्स में हूँ, अभी भी समझ नहीं आ रहा। बट मैंने जब वो किया वो नॉर्मल था, उसके बाद जो फॉलो हुआ वो एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसके 2 दिन बाद हेट आना शुरू हो गया। सो 2 दिन जो थे हार्मोनल भी थी मैं, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा रोई मीडिया में बहुत। बट मुझे मीडिया के ऊपर बहुत गुस्सा आया सर, आपके नहीं, बट जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी। कब ग्लास हटा ले, मार दो सर पे? नहीं, मैं बिल्कुल देखा, अभी तक मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं अपने बातों से बताऊंगी आपको, गाली गलौज से नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया कहाँ है? मेन स्ट्रीम मीडिया हम मैं लोग आपको बताएं, मैं आपको बताऊं कि मैंने बोला था कि मुझे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि मुझे जीने का हक नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसी दूसरी लड़कियों को भी वो मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो लड़कियां मुझे सपोर्ट के लिए आप वो वीडियोस डाल, मतलब जो आपने किया उसके बाद आपको जीने का हक नहीं है, मर जाओ जाके, चुल्लू में पानी में डूब मरो। और मीडिया ने क्या किया कि मैं बोल रही हूँ मुझे जीने का हक नहीं है। कैन यू इमेजिन? एंड दे पुट इट एज देयर थंबनेल। मुझे गुस्सा आया कि ये सीजेपी प्रोटेस्टर है, ये वो है। वो इंडिपेंडेंट प्रोटेस्ट था जहां मैं गई थी, और मैं इसलिए गई थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं, सीजेपी प्रोटेस्ट भी हो गया तो क्या हो गया? मतलब वो हम एज ए स्टूडेंट गए थे, तो इसलिए जो मीडिया बोल रही है ये 2 मिनट्स ऑफ फेम के लिए, पैनल में से एक सीनियर किसी ने कहा 2 मिनट्स ऑफ फेम के लिए ये बस के सामने जंप कर गए। मैंने बोला सर, आप पैनल पे आने से पहले अपने एसी रूम में बैठकर एक नैरेटिव सेट करना बिकी हुई मीडिया के लिए बहुत आसान होता है। But you just go out on the streets and talk to the students and then you'll understand कि एक बिना फीमेल के माइनर्स को डिटेन करना, बच्चों को ऐसे, उन्होंने मुझे बोला पुलिसकर्मी 5 मिनट में आगे छोड़ देंगे, 5 मिनट में छोड़ देंगे। What is that supposed to mean? You're not even detaining the kids. आप उनको डरा रहे हो? डरा रहे हैं और भीड़ को यहाँ वहाँ कर रहे हैं। और अगर आप प्रिवेंटेटिव डिटेनिंग बोलते भी हैं, प्रिवेंटेटिव उन चीज़ से होता है जिनसे आपको थ्रेट है। इन बच्चों के हाथ में इंडिया का संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद, और ये ऐसे नारे लगा रहे हैं, तिरंगा है। क्या थ्रेट हो सकता है आपको इनसे? आपके पास टीयर गैस है, आप लड़कियों के पीछे आप बेटन डाल रहे हैं, आप
क्या थ्रेट की बात कर रहे हैं? जिनको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, आप खुद हम थ्रेट है हमारे लिए आप, ठीक है? जिन पुलिसकर्मियों के साथ गलत हुआ, इसका मतलब कि ये तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है कि आप सेफ नहीं है एज अ जर्नलिस्ट। आप भी सेफ नहीं है अगर आप असली पत्रकारी कर रहे हैं। तो मैं सेफ नहीं हूँ क्योंकि मैंने अपनी आवाज़ उठाई है, तो मुझे सूपनखा कहा जा रहा है। एक पार्टी वर्कर ने मुझे कहा है सूपनखा, सूपनखा। सूपनखा कौन है? जी बिल्कुल, शी एक्सप्रेस्ड हर डिजायर्स, उन्होंने म्यूटिलेट कर दिया गया, नाक काट दी थी उनकी। बिल्कुल। हम वो बेसिकली कहना चाह रही है, इन्होंने अपनी आवाज उठाई है, इनके खिलाफ कुछ करो। एंड शी इज अ पार्टी वर्कर एंड द आयरनी इज शी इज अ वुमेन्स लीडर। कौन सी पार्टी की है? हम सबको पता होगा। बिल्कुल समझदार, सोच समझ के हर चीज बोल रही लड़की। फंसना नहीं है कहीं। क्यों मैं नाम लूं? इतना ऑब्वियस है सब कुछ, एवरीथिंग इज राइट इन द फेस। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर कुछ भी कह जाएं। आपने वोट दिया इससे पहले? जब वोट देने जाती थी तो क्या सोच के जाती थी आप वोट डालने के लिए? दैट बूंद बूंद से सागर बनता है, बस यही सोच के जाते थे। एक एक वोट जो हमें बचपन से सिखाया गया है इम्पोर्टेंट है। गलती ये हो गई कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं सिखाया गया स्कूल में। नहीं सिखाया गया था, बताया गया था, पर हमें समझाने वाले लोग सही से नहीं समझा पाए हमें। और जो उनको फॉलो करना है वो उस संविधान को सही से फॉलो नहीं करते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रिवेसी, ये सब सारी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। खैर, विमेन अपने घर में सर सेफ, घर में भी सेफ नहीं फील करती हैं, बाहर जाती हैं तब भी फील नहीं करती है। डिजिटली भी अभी उनके साथ गलत हो रहा है। आपकी बोली लगाई जा रही है, आपने बोला। इंस्टाग्राम सब्सक्रिप्शन जो हर जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं, संकेत जी भी यूज़ करते हैं, अभी भी मैंने देखा हर क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। काफ़ी साल पहले एक टूल बनाया है इंस्टाग्राम ने टू मोनेटाइज योर कंटेंट। Why wouldn't you want to earn money with your honest work? अगर आप मैगजीन में सब्सक्राइब कर रहे हैं, मैगजीन को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इट्स एक्सक्लूसिव। बट जब लड़कियों के साथ एक्सक्लूसिव वर्ड, मैं सॉरी एक गलत वर्ड थोड़ा हैवी वर्ड है, गवार जो है ये, इन्होंने एक्सक्लूसिव वर्ड देखकर ही उसमें अडल्ट कंटेंट, इतनी गंदी गंदी चीज़ अपने सोच के हिसाब से लगा दी हैं। और लड़कियों के साथ ना सर नंबर्स यूज़ करना ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। इसके पहले भी 2-3 महीने पहले मैंने देखा था, एक रशियन लड़की इतने में आ जाती हैं, या श्रद्धा जो है दूसरी एक प्रोटेस्टर लड़की है, वो आई श्रद्धा आई थी हमारे दफ्तर में, यहीं जहाँ बैठी थी वहाँ बैठी थी। एंड शी वाज वेरी टेरिफाइड, बहुत डरी हुई थी। उनको लगा था उनको मकान मालिक घर से निकाल देगा। शी वाज वेरी टेरिफाइड। एंड जो उनके साथ जो पैनलिस्ट और वो कर रहे हैं लोग, मैंने वो देखा। आज मैं उनसे बात करी थी, मैं भी उनसे मिली थी, हम राउंड टेबल पर थे। मैंने उनसे कहा यू हैव फ्री विल टू लीव व्हेन एवर यू वांट टू, इवन इन मीडिया व्हेन यू फील कि वो आपकी बातें ट्विस्ट करना चाहते हैं, आपको कॉर्नर कर रहे हैं, उनसे अपनी प्रोपेगेंडा बुलवा रहे हैं वो ज़बरदस्ती, वो बेचारी लड़की से। मैंने बोला यू हैव फ्री विल, एक्सरसाइज इट, लीव, जस्ट से आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट। राहुल गांधी से मिलने का क्यों सोचा? जब आपको अप्रोच किया कि राहुल मिलना चाहते हैं तो फिर क्यों लगा कि राहुल से मिलना चाहिए? सर वो मुझसे तीसरे चौथे दिन से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, उन्होंने बात की जब से ये नेगेटिव चीज़ें बाहर आने लगी हैं तब से पवन खेरा सर जो थे और उनके टीम से लोग मुझसे जुड़े हुए थे। हम बात कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे क्या हो रहा है। स्क्रीनशॉट्स मैं उन्हें भेज रही हूँ। कल सुबह मुझे एक कमेंट पढ़ा मैंने, गंदी गंदी 4-5 कमेंट्स में गालियाँ, सॉरी। एंड 5वें कमेंट में लिखा था तू जहाँ मिलेगी तुझे बीच में से चीर देंगे। और ये जो पॉलिटिशियंस है नाम लेकर, उन्होंने बोला फूल डालने भी नहीं आएंगे ये। To be honest, I laughed. Then you met Rahul Gandhi. हाँ जी, and then I met Rahul Gandhi जी, and then I felt like even students जिनके लिए मैं खड़ी थी आज वो मेरे लिए खड़े हैं सर। मेरे आने से पहले कमेंट में आपको 10 लोग मिल जाएंगे जो फाइट कर रहे हैं और जिसके साथ पूरी दुनिया है। पॉलिटिशियंस इतने बड़े बड़े ऑपोजिशन लीडर्स हैं और डिम्पल जी से भी मैं आज मिली थी और सब हैं। तो उसे किस चीज़ का डर है? अगर मुझे कुछ हो भी गया, अगेन दैट इज माई पर्पस इन लाइफ। जिंदगी में अपनी आवाज उठा दी, बोल के आवाज आ रही है। बिल्कुल, बुलंद आवाज है, सब हेजिटेट करते हैं। अगर मुझे देखकर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो अकेली हैं, या लड़कों के साथ भी सर आजकल ऐसा होता है, बुली होते हैं, आवाज नहीं उठा पाते हैं, तो आई वांट टू यूज दिस प्लेटफॉर्म। इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आई हैं टू पीपल आर लुकिंग एट मी कि व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज शी डूइंग, सो आई वांट टू फुलफिल दैट। उन पे खरी उतरना है मुझे। कैसे खरे उतरेंगे? अपनी आवाज़ लैंड करके लोगों को बताकर कि आप अकेले नहीं हैं, और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है देन देयर इज एवरी प्रोविजन टू हेल्प यू। जस्ट गो आउट देयर, यू आर नॉट अलोन एंड इट इज़ नॉट योर शेम टू कैरी। बिल्कुल साफ, पूरी क्लैरिटी है जहन में। अच्छा, मान लीजिए राहुल गांधी जी ने बुलाया, मिलने गए, जी, हमारे देश के
वज़ीर आज़म माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर आपको बोलते हैं कि रिया मेरे को आपसे मिलना है, आप आइए मिलने, विल यू गो? आप जाएंगे मिलने मोदी जी से? Why not, sir? We want to know उनके मन की बात एक्चुअली है क्या. आप मिलेंगे मोदी जी से? I really, we have so many things to talk to him, sir. We have so many things. आप चाहते हैं उनसे बात करना? Absolutely. हम सब चाहते हैं उनसे बात करना. वो अपनी मन की बात बताते रहते हैं, हमारी मन की बात कौन क्यों नहीं जानना चाहते? अगर वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी सर, या वो नहीं, कोई भी बोल रहा है कि वो यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, बच्चों को यूज़ कर, आप भी करिए. आपको किसने मना किया है? यूज अस, डोंट अब्यूज अस. ये लड़की जब से आई है ना, हमें कम बैक सोचना पड़ता है. 15 साल हो गए काम करते करते, लोग हमसे पानी पी लेते हैं. ये यूज अस, डोंट अब्यूज अस. ये क्या है? ये टैटू ये हाथ में क्या है? ये मेरा छोटा भाई है 10 साल का, उसकी डेट ऑफ बर्थ है. Oh, you love him? Oh, absolutely. He's my जान. To go for this protest also मेरा एक ये उद्देश्य था कि वो बड़े होकर, अगर नीट छात्र जो हमारे साथ आज नहीं है, they decided to end their life, sir, because they thought it's far more easy than to challenge the system or to go through this all over again. I have a little brother, and tomorrow if he decides to do anything in his life or not to study also, वो उसकी choice है. गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता वो उससे छीनने का. रिया ये बताओ कि ठीक है, आपने अपनी आवाज़ रखी, बहुत अच्छे से रखी, आपने रोका, आप पढ़ के गई थी ऐसे डिटेंशन नहीं कर सकते हैं, प्रिएम्प्टिव डिटेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी पूरी प्रक्रिया है, उसको फॉलो करना है, सब सारी चीज़ें. वेरी गुड, वेरी वेल सर, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. द पीपल लाइक यू आर थिंकिंग दैट वे, एंड पीपल आर रीडिंग एंड रिसर्चिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट व्हाट अबाउट द अब्यूजिव लैंग्वेज? आई एम नॉट आस्किंग कि आपने गालियाँ दी, पर बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स थे, हम लोग कवर करते थे. मोदी जी को गाली दी गई, भद्दी गालियाँ दी गई. वो एक ऐसी चीज़ है जिस पर हमें लग रहा है कि उस जनरेशन को बहुत सुधार करने की ज़रूरत है. आपने बिल्कुल नहीं बोला, बहुत सोच समझ कर बोल रही हैं. तो वो एक ऐसी चीज़ है, उस पर आप क्या कहेंगी जो गंदी गालियाँ दी गई मोदी साहब को? सर, मैं सोच समझ कर नहीं बोल रही हूँ. दिस इज हु आई एम एज अ पर्सन. इसलिए आपने कोई भी इंटरव्यू उठा के देख लिया. नहीं, सोच समझ तो आपको पता, यू आर टॉकिंग वेरी क्लैरिटी. आई वोंट चेंज. हाँ, क्लैरिटी है, थॉट्स में क्लैरिटी, दैट्स व्हाट आई मेंट. बट फॉर पीपल, टू बी ऑनेस्ट, बच्चे, अगर मैं अपने घर पर भी बोलती हूँ, जो मेरा छोटा भाई है, मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ कि अगर आप चाहते हो कि वो फोन पर ना रहे तो आप मत रहो. कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, बट वो देखकर ज्यादा सीखते हैं. हमारे पार्लियामेंट में सर गालियां इतनी बकी जाती हैं. रमेश बिदुड़ी ने दी थी. बिल्कुल. अब केरला में देख लीजिए, वो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स फीमेल्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है. मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बोल रही हैं कि हिंदू लड़कियां ऐसी हैं. तो हम भी देख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं किसी ना किसी तरीके से कि गुस्सा है सर, गलत है गाली देना, बिल्कुल गलत है, पब्लिक के लिए तो और ज़्यादा गलत है. लेकिन आप अगर कोई एग्जाम्पल उस कंप्लेनेंट की बात ले लो सर, उन कंप्लेनेंट जिन्होंने रुचिका के ऊपर केस किया है, मैं उनके साथ लाइव थी. मैंने अपने सारे सेक्शंस बता दिए, जो भी सेक्शंस मैंने करने चाहिए लोगों पर, डेफेमेशन, स्टॉकिंग, आउटरीजिंग माय मॉडेस्टी, सारे सेक्शंस बता दिए. बात आई मैम की. मैम से पूछा गया, स्मृति जी कौन से सेक्शंस बनते हैं? एडवोकेट है वो, उनका पेशा है. सो इफ यू आर ट्राइंग टू सेट एन एग्जाम्पल, बी एन एग्जाम्पल. So what is next? For me, just use this platform to its fullest. जितना हो सके मैं बच्चों, जो एमपी की छोटी बच्चियां थी, जब मुझे पता चला ये हो रहा है, तो आई ट्राई टू गेट इन टच विद देम. आई स्पोक टू अ पर्सन फ्रॉम देयर, हाउ आई कैन हेल्प देम इन एनी वे. झारखंड से भी मैंने रील्स पोस्ट कर रही हूँ. तो झारखंड के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हो आप? ऑफ कोर्स सर, इट्स नॉट अबाउट एनी. आई ट्राई टू. व्हेन? Going tomorrow? Wanna come? Tomorrow I'm going back to Bombay. Bombay? Now you belong to the country. अब दुनिया. I really want to. Why don't you go? It's very far, 20 to 23 hours. और अगर बॉम्बे से मेरी आवाज पूरी दुनिया में फैल गई है. You are using platform, social media and media. Absolutely. You are with solidarity with झारखंड के बच्चों के साथ हैं. Absolutely sir. वो जो मतलब 80 lakhs ले रहे हैं वो हमारे झारखंड के सीएम, मतलब क्या बात है सर. 80 लाख सोरेन को भी नहीं छोड़ेंगे, हल्के मत लो. अच्छा, तो एक बात, आखिरी बात आपसे पूछनी थी कि
मतलब बहुत ही यार मैं सवाल पूछ लेते हैं यार, डर डर के ही पूछ रहे हैं, मतलब क्लास क्लास हटा दें यहाँ से। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल स्ट्रैंगल यू। आओ ये तीन आदमी खड़े हुए, फोन चले जाओ, घुस जाओ फोन में। यहाँ ये देख लो, मतलब जनता यहाँ कैमरे पे खड़े हैं, जनता हमारे ऑफिस के लोग इस पे रील यार समझाओ यार। रील बाज रिया Not me. I am forcing myself to be active. If not for my work, why not? I I'm saying even if you are making reels and making the right things, saying the right things, why not? It is also a way of expression. Yeah, absolutely. मैं अकेली कर रही हूँ ये सब, मेरा कोई टीम नहीं है। लोग बोल रहे हैं इसने PR स्टंट किया है। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल पापा क्या कहते हैं? पापा आए हैं इनके साथ में? हाँ जी, वो तो हर कदम, हर आधे कदम में भी मेरे साथ है, जब शुरू होने से पहले। वाह, पापा मतलब पापा तो बेस्ट होते हैं। पापा भी ITBP में थे, तो उन्होंने फौजी की बेटी। हाँ जी, फैमिली को सर्व किया है। मेरे जो बड़े पापा हैं, चाचा जी हैं थे, और मेरे फर्स्ट कजिन सब आर्मी में हैं। इनसे तो पूछना ही नहीं है देशभक्ति का सर्टिफिकेट, तो मतलब खैर हम ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं, आपको लगता है कि एंटी नेशनल आप हैं? एंटी नेशनल क्या होता है? जो अपनी नेशनलिटी पे एक कुछ थ्रेट हो, किस तरीके से हम थ्रेट लग रहे हैं आपको, और जिसको हम थ्रेट लग रहे हैं वो जरा मिरर में अपने आप को देख ले एक बार। सेल्फी ले ले रहे। सो कभी पॉलिटिक्स में आओगे? पता नहीं सर, अभी तक तो पता नहीं, क्योंकि अगर मैंने अभी ज्वाइन भी कर लिया तो लोग तो बोलेंगे देखा इसका गेम प्लान यही था। तो बिल्कुल तो अभी राहुल गांधी से कैसे एक्सपीरियंस था? अच्छा था सर। ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, बिकॉज आप जब रूम में, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं सर, वो बिल्कुल ऐसे आए, हम उनके डॉग से भी मिले, सब बच्चे हम साथ में बैठे थे, एंड ही वांटेड टू नो हर कोई इंसान जो इस रूम में है, व्हाई डिड दे चूज टू बी देयर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जो आपने बोला, जो आपने किया वो अलग है, बट आप वेर आर यू कमिंग फ्रॉम टू बी अ पार्ट ऑफ इट। किसी की बहन थी, मेरा कोई नहीं था, बट आई जस्ट सेड कि आई फील इट्स माई सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी to be there, to stand up for my nation as a citizen of the nation. So for him to hear everyone's story and not talk about himself, not even once, although as an opposition leader उनके साथ जो हुआ सर, या अखिलेश जी के साथ भी जो हुआ यहाँ, वो भी संवैधानिक तौर पर तो काफ़ी गलत है। सबके लिए बोल लेंगे, अखिलेश जी के लिए बोल रहे, राहुल जी के लिए बोल रहे, सही है यार, वेरी नाइस। और बॉम्बे में पूरा ठाकरे परिवार सर एक तरफ से बच्चों के साथ था, और अमित ठाकरे जी तो मेरे साइड में थे 21 तारीख को जब हम बच्चों को उतार रहे थे। Very nice person Amit यार, very genuine. I have interviewed him, very सीधा आदमी यार, yeah, very nice. and going to the police station himself personally and getting the children out, मुझे 21 तारीख को पता नहीं था एक्चुअली, मैं थोड़ी pardon my ignorance, but मेरा नेम प्लेट नहीं थी मैडम कि यूनिफॉर्म उन्होंने ढंग से नहीं पहना था, अपना काम करने चले आ गए, मास्क पहनकर बच्चों को डिटेन कर रहे हैं, उनका काम है। खत्म करें? खत्म करें? बिल्कुल। कैसे करें? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे 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 हो गया ना, मतलब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो रेड माइक पर रिया थी, और मतलब हाँ तो मुझे कंफ्यूज हो गया ना, वो खुद ही कर लेती है यार सब कुछ। ठीक है, ऐसे सब रोल है, ऐसे कुछ भी काट नहीं रह रही है, पता है, यू नो कटिंग एनीथिंग यार। लवली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, do whatever you want to do, and just don't trouble your mother. Don't trouble your mother. It's done, bro. 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 Nice. Thank you. Bye. Tata.